लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम राज्य चिड़ियाघर को सख्त निर्देश दिया है कि विदेशी जानवरों के बाड़ों का आकार केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के मानकों के मुताबिक हो। यह 345 करोड़ रुपए की बड़ी आधुनिकीकरण परियोजना चल रही है, जिसका काम इस साल नवंबर तक पूरा होना है। चिड़ियाघर प्रशासन ने अदालत को आश्वासन दिया कि नए बाड़े इन नियमों के अनुसार होंगे। जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार की पीठ ने मामले को बंद कर दिया, लेकिन चेतावनी दी कि अगर कोई कमी पाई गई तो याचिकाकर्ता 2 पेज का हल्फनामा देकर इसे फिर से खोल सकते हैं। त्रिपुरा के अगरतला में बाजारों में सदर उपमंडल प्रशासन और खाद्य विभाग की टीमों ने लेक चोमुहानी क्षेत्र की मछली, किराना, फल और खाने की दुकानों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने फार्मेलिन की जांच के लिए मछली के सैंपल लिए, एक्सपायर्ड जूस और खाद्य सामान जब्त किया तथा कई दुकानदारों पर भारी जुर्माना लगाया। हालांकि आयातित मछली, फलों के संदिग्ध गोदामों और कोल्ड स्टोरेज पर कोई छापेमारी नहीं हुई। प्रशासन को महाराजगंज बाजार, मध्यपाड़ा और रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाकों में रसायनों से संरक्षित माल जमा होने की शिकायतें मिल रही थीं। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने राज्य में बढ़ते तनाव और अशांति के बीच लोगों से शांति बनाए रखने और संवाद से मतभेद सुलझाने की अपील की है। शिलोंग में जारी एक वीडियो संदेश में उन्होंने बताया कि खुफिया जानकारी मिली थी, जिससे कुछ समूह उनके आवास को जलाने और परिवार पर हमला करने की योजना बना रहे थे, लेकिन सुरक्षा अधिकारियों की सलाह के बावजूद उन्होंने घर नहीं छोड़ा। उन्होंने पिता पीएम संगमा की विरासत का हवाला देते हुए चिंता जताई कि सरकारी संपत्तियों, धार्मिक स्थलों और घरों पर हो रही ताबड़तोड़ समाज के मूल्यों से मेल नहीं खाती। मणिपुर के उखरुल जिले में कल 20 नगा नागरिकों को सशस्त्र समूह ने उखरुल इम्फाल सड़क पर शांगकाई गांव में बंधक बना लिया था। आज सुबह करीब 4 बजे सभी बंधकों को सुरक्षित रिहा कर दिया गया। उन्हें लीतान पुलिस स्टेशन पर टांग खुल नगा संगठनों के हवाले किया और अब वे घर लौट रहे हैं। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने इसे निर्दयी कृत्य बताते हुए मानवीय आधार पर इसकी तुरंत और बिना शर्त रिहाई की अपील की थी और समाज से हिंसा त्यागने की गुहार लगाई थी। इधर नगा संगठन टांग खुल नगा लोंग ने रिहाई के 2 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री पीडी सोना ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों, खासकर शिक्षकों के तबादले और पोस्टिंग में किसी भी तरह का राजनीतिक या नौकरशाही हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधानसभा में पास हुए नए बिल के तहत अब ट्रांसफर एआई के जरिए विभागीय डेटा के आधार पर खुद होंगे, जिससे दूरदराज के स्कूलों में शिक्षकों की समान पोस्टिंग सुनिश्चित होगी। मंत्री ने चेतावनी दी कि अगर कोई दबाव डालने की कोशिश करेगा तो उसे इसके सर्विस रिकॉर्ड में डाला जाएगा। मिजोरम में सत्तारूढ़ दल मिजो नेशनल फ्रंट के विधायक लालरिनसांगा राल्ते ने राज्य सरकार से असम में लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। विधानसभा में गृह विभाग पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा है कि असम में चुनाव से पहले सीमा विवाद को लेकर उकसावे की आशंका रहती है, इसलिए मिजोरम को सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने 2021 की हिंसक झड़प का भी जिक्र किया और कहा है कि सीमा के कई इलाकों में यथास्थिति बनाए रखने का समझौता हुआ था, लेकिन असम उसका पूरी तरह पालन नहीं कर रहा। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने नागालैंड के तेल और गैस नियमों से जुड़ी एक जनहित याचिका का निपटारा कर दिया है। अदालत ने कहा है कि केंद्र और नागालैंड सरकार के बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के अधिकारों को लेकर जो संवैधानिक विवाद है, उस पर फैसला करने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को है। यह मामला 2012 के नागालैंड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियम और नियमों की वैधता को चुनौती देने से जुड़ा था, जिसमें तेल और गैस की खोज की अनुमति पर सवाल उठाए गए थे। अदालत ने माना कि यह विवाद संविधान के अनुच्छेद 131 के दायरे में आता है, इसलिए यह अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही ले सकता है। देश के मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।